गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज का आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो आज का क्लास किस पे बेस होगा बेटा? डिविजिबिलिटी रूल। हम आपको ये आज का क्लास में बताएंगे कि किसी भी नंबर से बड़े से नंबर को हम कैसे जानेंगे कि आसानी वे में उसको हम ये पता कर पाएंगे कि किस नंबर से वो डिविजिबल है। तो आइए आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट करना ना भूलें। ओके बेटा, तो आइए आप क्लास में इंटर करते हैं। आज का क्लास जो है वो डिविजिबिलिटी रूल है। डिविजिबिलिटी बाय ए नंबर। हम एक नंबर से कोई नंबर कैसे डिविजिबल है इसके बारे में सीखने के लिए आज आपको बताएंगे कुछ तरीका। उस तरीका को आप फॉलो करिएगा और आप आसानी से किसी भी बड़े नंबर को देखकर बता सकते हैं कि ये नंबर किससे डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से डिविजिबल है या नहीं, 4 से डिविजिबल है या नहीं, ये आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो आइए एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा डिविजिबिलिटी बाय 2, सबसे पहले क्या सीखेंगे? डिविजिबिलिटी बाय 2। 2 से डिविजिबल होने के लिए आपको क्या देखना है? कोई भी नंबर है, ये हमको नहीं पता है, कितना भी बड़ा वो नंबर है, आप केवल यूनिट प्लेस को देखेंगे। बेटा अगर उसका यूनिट प्लेस, किसको देखेंगे? यूनिट प्लेस को। यूनिट प्लेस को देखेंगे। अगर यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 ये सारे हैं तो आप उस नंबर को डायरेक्ट बोल देंगे वो क्या है? 2 से डिविजिबल है। वो नंबर क्या है ये हमको नहीं पता। 2, 8, 7, 5, 6 जो भी हो, 6, 2, 8, 7, 8, 7, 6 लास्ट में अगर 4 हो गया तो आप सीधे बोल देंगे ये इतना बड़ा नंबर किससे डिविजिबल है? 2 से, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे कितना आया है? 0, 2, 4, 6, 8। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी नंबर को देखकर बता सकते हैं कि ये नंबर किससे डिविजिबल है? 2 से। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या सिखाऊंगा? डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 से डिविजिबल होने के लिए आप क्या देखेंगे? सम ऑफ डिजिट। बेटा क्या देखेंगे? सम ऑफ डिजिट। जैसे 1, 3, 5 ये है नंबर, ये आपको बताना कि 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप क्या करेंगे? डिजिट, सम ऑफ डिजिट निकालिए पहले। सम ऑफ डिजिट। ध्यान से सुनते रहिएगा सभी लोग। पहला डिजिट 1 है, दूसरा डिजिट 3 है, तीसरा डिजिट 5 है। 3, 1, 4 और 5 कितना होता है? 9। बेटा सम ऑफ डिजिट निकाले। अगर वो सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है तो आप सीधे बोल दीजिएगा कि जो भी नंबर होगा, हमको ये नहीं पता है, वो जरूर 3 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। तो इनका सम 9 आया और ये सम जो हो, सम ऑफ डिजिट ये क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाय 3। ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आप सीखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 4। डिविजिबिलिटी बाय 4। लास्ट 2 डिजिट। बेटा आप लास्ट 2 डिजिट को सिलेक्ट करिएगा। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो गया, डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो गया, डिविजिबल बाय 4। यदि लास्ट 2 डिजिट किसी भी नंबर का 4 से डिविजिबल हो गया, वो पूरा नंबर क्या आ जाएगा? 4 से डिविजिबल हो जाएगा। कोई देख लीजिए 1, 4, 8 ये 4, 8 जो है वो 4 से डिविजिबल है, इसी वजह से ये 148 भी 4 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से 2, 3, 4 का सीख लिए। अब आगे सीखते हैं। अपने माइंड को क्लियर करिए और यहाँ पे ध्यान से सुनते रहिए बातों को। आप आगे चल के वीडियो को यूज करके आप चाहते हैं तो राइट भी कर सकते हैं। 2 से हो गया, 3 से हो गया, 4 से हो गया। अब हम किसे सीखेंगे? 5 से। बेटा 5 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? यूनिट प्लेस। कौन सा प्लेस? यूनिट प्लेस। अगर 0 हो और 5 हो तो वह नंबर जरूर किससे डिविजिबल होगा? 5 से। वो नंबर मस्ट है 5 से डिविजिबल होगा। 6 से डिविजिबल होने के लिए बेटा इसको फैक्टर के रूप में बदल लीजिए। जैसे 2 into 3 होता है, 6 को आप क्या लिखेंगे? 2 into 3। तो जो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो, 2 into 3 इसको आप फैक्टर के रूप में लिखेंगे। यानी ये जो नंबर डिविजिबल बाय 2, 2 से भी डिविजिबल हो और डिविजिबल बाय
3। जो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, वह नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो आपने सीखा 2 से कैसे डिविजिबिलिटी होता है, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से। अब 7 से डिविजिबिलिटी रूल आपको बता रहा हूँ। बेटा 7 से डिविजिबिलिटी रूल आप क्या करिएगा, लास्ट डिजिट का 2 गुना कर दीजिएगा। लास्ट डिजिट का क्या कर दीजिएगा, डबल, DOUBLE। लास्ट डिजिट को आप डबल कर दीजिएगा। जो रेस्ट ऑफ डिजिट है, रेस्ट ऑफ डिजिट जो बचे हुए डिजिट हैं उसमें से इस डबल को क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, DOUBLE। इस डबल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। जो रेस्ट डिजिट है उसमें से डबल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। यदि आंसर 0 आता है या डिविजिबल बाई 7 आता है तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अगेन सुनिएगा, लास्ट डिजिट को डबल करिएगा, जो रेस्ट ऑफ डिजिट है उसमें से डबल को घटा दीजिएगा। अगर आंसर आपका 0 आता है या 7 से डिविजिबल आता है तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 7 से डिविजिबल। जैसे 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 84 ये लास्ट डिजिट है, इसका 2 गुना करेंगे 8 आएगा। बचा हुआ डिजिट क्या है, 8 है। 8 में से 8 गया, कितना आंसर आया, 0। यानी ये नंबर क्या है, 7 से डिविजिबल है। आप चेक कर लीजिएगा, कोई भी नंबर हो लास्ट डिजिट का 2 गुना करिए, रेस्ट डिजिट में से उसको सब्ट्रैक्ट करिए, जो आंसर आता है उसको अगर वो 0 हो या 7 से डिविजिबल हो तो पूरा नंबर क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट आगे देखते हैं। आइए देखते हैं 7 से डिविजिबल कैसे होता है, ये आप सीख लिए। और अब आपको बताते हैं 8 से डिविजिबल होने के लिए क्या रूल होते हैं। अगर ये सारे रूल आप फॉलो करते जाएंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं कोई नंबर किससे डिविजिबल है। बेटा 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट 3 डिजिट, कितना देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट, 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट को चूज करेंगे। अगर वो नंबर 8 से डिविजिबल आ जाए, किससे डिविजिबल आ जाए बेटा, 8 से डिविजिबल आ जाए तो आप पूरे नंबर को क्या बोल दीजिएगा, 8 से डिविजिबल है। ऐसे 9 से डिविजिबल होने के लिए सम ऑफ डिजिट निकालिएगा। यदि सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल हो गया तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 के बाद 10 आता है बेटा, 10 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, केवल 0 होना चाहिए। लास्ट पॉइंट आता है 11 से डिविजिबल होने के लिए। 11 से डिविजिबल होने के लिए अल्टरनेट डिजिट का सम निकालेंगे। क्या बेटा, अल्टरनेट डिजिट का सम निकालेंगे। अल्टरनेट डिजिट का सम निकालेंगे, फिर जो सम आएगा उसका डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ अल्टरनेट डिजिट का आप डिफरेंस निकालेंगे। बेटा अगर डिफरेंस या तो 0 आ जाए या डिविजिबल बाई 11 आ जाए, 0 आ जाए या 11 से डिविजिबल आ जाए, पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। जैसे देखिएगा ये नंबर है, ये 11 से डिविजिबल है नहीं। अल्टरनेट बेटा ये और ये अल्टरनेट हो गया, 1 + 3 इधर निकाल लीजिए, ये इधर बचा 2 + 2 तो 3 1 4 बचा, और इधर भी 4 आया। दोनों का सम निकाल लिया अल्टरनेट डिजिट का। अब इसका घटाना, डिफरेंस ऑफ अल्टरनेट डिजिट, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट, जो सम आया उसको घटा देंगे। 4 में 4 गया 0। यदि 0 आता है या डिविजिबल बाई 11 आता है, पूरा नंबर 11 से क्या होगा, डिविजिबल। आप भाग करके देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपने सीखा डिविजिबिलिटी रूल को, कि किस तरीके से किसी नंबर को बोलेंगे डिविजिबल है या नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको सिखाने जा रहा हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन। बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, पहले आप सीखेंगे फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट ऑफ, देखिएगा किसी भी नंबर को 2 प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन। नंबर ऐसे हिंदी में समझिए, किसी नंबर को प्रोडक्ट PRODUCT, किसी नंबर को 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना
फैक्टराइजेशन कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। किसी नंबर को दो या दो से अधिक प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना फैक्टराइजेशन कहलाता है। जैसे 6 2 into 3, बेटा इसको दो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए तो ये इसका क्या होगा, फैक्टराइजेशन होगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन FACTORIZATION, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ऐसा फैक्टराइजेशन जिसमें केवल जिसके फैक्टर, एक मिनट बेटा, जिसके फैक्टर प्राइम नंबर हो। क्या हो बेटा, प्राइम नंबर। फैक्टराइजेशन तो किसी भी दो नंबर को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया वो फैक्टराइजेशन हो गया। बट अगर उसमें स्पेशली आप केवल प्राइम नंबर को यूज करते हैं तो वो कैसा फैक्टराइजेशन कहलाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बेटा जैसे 12 को लिख सकते हैं 2 into 6 में भी लिख सकते हैं, बट 6 प्राइम फैक्टर नहीं है, ये फैक्टराइजेशन बोला जाएगा, फैक्टराइजेशन है बट प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो याद रखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर का होना ही अनिवार्य है, स्पेशली प्राइम नंबर का होना अनिवार्य है। इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन को याद रखिएगा कि इसमें प्राइम नंबर होते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या जाएगा बेटा, 2 into 2 into 3। ये इसमें सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर। आपको पहले पढ़ा चुका हूँ प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो ऐसा फैक्टराइजेशन जिसमें सारे नंबर प्राइम हो, ऐसे फैक्टराइजेशन को प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब आइए हम सीखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला कैसे जाता है। बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के दो विधि होते हैं। पहला मेथड होता है METHOD, मेथड फर्स्ट क्या होता है, और मेथड सेकेंड। दो मेथड होते हैं METHOD, मेथड सेकेंड। पहला मेथड होता है ट्री मेथड, क्या बेटा, TRW, ट्री मेथड। और दूसरा क्या होता है, डिवीजन मेथड, डिवीजन डिवीजन मेथड। जैसे देखिएगा बेटा 48 है, 48 को दो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए, 2 into 24। 24 को क्या लिखिए बेटा, 2 into 12। 12 को क्या लिखिए, 2 into 6। 6 को क्या लिखिए बेटा, 2 into 3। इस तरीके से लिखिए और इन सबको आगे लिखते जाइए। और ये कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो देखिएगा यहाँ पे 2 into 2 into 2 into 3, ये सब क्या हुए, फैक्टर हुए। और अगर ऐसे दो डंडा बना दिया जाए तो ये किसका फॉर्म हो गया, एक्समस ट्री का। इसी वजह से इसको क्या मेथड बोलते हैं बेटा, ट्री मेथड बोलते हैं। और डिवीजन मेथड क्या होता है, इसको भाग देते हैं। और हमेशा इसमें याद रखिएगा प्राइम नंबर का ही यूज करिएगा। जैसे 2 से भाग दिए 2 2 जा 4, 2 4 जाए, 2 2 जा 4, 2 4 जाए, 2 से भाग दिए, लास्ट में 4 है, 2 से डिविजिबल इसलिए 2 से कर रहे हैं, 12 हो जाएगा। 2 से 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3। इस तरीके से भाग दे के निकालते हैं, इसी वजह से इसको डिवीजन मेथड बोलते हैं। तो इसका फैक्टर क्या आ गया, फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 48 का 2 into 2 into 2 into 2 into 3। इसका फैक्टर ये आ गया और इसका फैक्टर ये। दोनों मेथड से सेम फैक्टर आएगा, बट बेटा इसे एक पेड़ की तरह निकाल रहे हैं और इसको भाग दे के निकाल रहे हैं, तो ये डिवीजन मेथड कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, ट्री मेथड। इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर का फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। तो बेटा आज का क्लास इतना ही। आप क्या करिएगा, अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।